Hello everyone, I am Dr. Kapil Saroha from Kapil Dental Clinic and Implant Center. I am an orthodontist और आज का हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हमारा टॉपिक है कि व्हाट, व्हाई एंड व्हेन। मीन्स कि ऑर्थोडोंटिस्ट वर्ड जब मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ऑर्थोडोंटिस्ट को आपको कब दिखाना चाहिए और क्यों ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए, व्हाई ओनली ऑर्थोडोंटिस्ट। अब ऑर्थोडोंटिस्ट क्या है ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आपको हार्ट सर्जरी करानी है तो यू हैव टू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, अगर आपको ब्रेन सर्जरी करानी है यू हैव टू गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये हम सबको पता है कि ब्रेन के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, लीवर के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग होता है, बट बहुत ही कम लोगों को पता है कि डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है। हमारे यहाँ 9 स्पेशलाइजेशंस अलग अलग होती हैं। वन ऑफ दम इज़ पेरियोडोंटिक्स जिसमें टूथ की क्लीनिंग की जाती है, वन इज़ ऑर्थोडोंटिक्स जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत, आगे निकले हुए दांत ब्रेसेस के थ्रू, एलाइनर्स के थ्रू सीधे किए जाते हैं, वन इज़ प्रोस्थोडोंटिक्स जिसमें डेंचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, वन इज़ एंडोडोंटिक्स जिसमें रूट कैनाल्स वगैरह होती है, वन इज़ कम्युनिटी डेंटिस्ट्री जिसमें गांव वगैरह में अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, वन इज़ ओरल मेडिसिन जहाँ पे हम डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, एंड ये वन इज़ ओरल पैथोलॉजी जहाँ पे हम कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम है लाइक कोई ट्यूमर्स वगैरह हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं क्या है। वन इज़ पीडियोडोंटिक्स में हम स्पेशली सिर्फ बच्चों को लेके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो ब्रांच हमारी पीडियोडोंटिक्स है। अब हम फोकस करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स के ऊपर कि वाई यू नीड टू सीक एन ऑर्थोडोंटिस्ट। एक्चुअल में होता क्या है कि जो चीज़ आप करते हो योर लाइफ एक्सपीरियंस इज़ बेस्ड अपॉन व्हाट यू हैव सीन इन योर लाइफ। तो ऑर्थोडोंटिक क्या है कि एक किसी भी बच्चे ने जिसने BDS पास आउट किया और अगर उसने 3 साल तक अगले MDS पोस्ट ग्रेजुएशन उस ब्रांच में किया जिसमें उसने स्पेसिफिकली टेढ़े मेढ़े दांत, बाहर निकले हुए दांत, ब्रेसेस के थ्रू, एलाइनर्स के थ्रू काम सीखा, पढ़ा, उसको ट्रीट किया, तो उसको हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। अब जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जिनके बाहर निकले हुए दांत हैं, वाई दे नीड टू विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट? क्योंकि आप एक जनरल प्रैक्टिस में भी देखोगे, आप अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर किसी का ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है तो वो भी आप ऑब्जर्व करना। कोई 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, 30 साल पुराना डेंटिस्ट होता है, दे डू रूट कैनाल्स, दे डू क्राउन्स, दे डू एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, बट वो ऑर्थो नहीं करते हैं। जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनके क्लिनिक्स पे आते हैं, 1 मंथ में एक बार आते हैं और वो ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि हमारी डेंटिस्ट्री में एक ये ऐसी फील्ड है जिसको कि एक जनरल जिसने इसके बारे में फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है वो उसको टच नहीं करता है और उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है इसके लिए। हाँ, प्रैक्टिस अगर करते हैं लाइक वी ऑल्सो कंडक्ट सम ऑर्थोडोंटिक कोर्सेज जिसमें हम बच्चों को उस चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं। तो अगर आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर आपने वो ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली कभी किया ही नहीं, आपने उस लाइफ में उस एक्सपीरियंस को लिया ही नहीं, तो आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हमने सुना होगा कि अगर आपने जीवन में शेर ही नहीं देखा तो आप कैट को देख के क्या कहोगे, छोटा शेर है। आपने सुना भी होगा हम लायन को या फिर टाइगर को हम जैसे कहते हैं बिग कैट कहते हैं, तो वाई वी कॉल देम बिग कैट, बिकॉज दे लुक्स लाइक कैट। कैट छोटा होता है, टाइगर बड़ा होता है, तो सेम वे है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है कि वो इसी सब्जेक्ट में ट्रेंड होता है, तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अर्ली स्टेजेस में हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे आते हैं जो हमें कहते हैं कि ये प्रॉब्लम था, हमें तो पता ही नहीं लगा। हम कॉन्टीन्यूसली डेंटिस्ट के पास जाते थे, उसने तो हमें कभी ये बताया ही नहीं। हम जाते थे, उन्होंने कहा था ये तो 14 साल के बाद हो जाएगा। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज। तो आपको अगर टेढ़े मेढ़े दांत लग रहे हैं, आपको लग रहा है आपके बच्चे के दांत बाहर हैं, आपको लग रहा है कि उसमें स्पेसिंग है, आपको लग रहा है बोलने में स्पीच में कोई डिफेक्ट आ रहा है, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट रिलेटेड टू द लुक्स, बच्चे के दांत आगे पीछे लग रहे हैं, तो यू शुड कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट बिकॉज ही इज़ द क्वालिफाइड पर्सन जिसकी फॉर्मल 3 साल ट्रेनिंग हुई है, जो कि आपके बच्चे के उस किसी भी प्रॉब्लम को अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई करके बाद में होने वाले एक एस्थेटिक ट्रॉमा से जो कि कॉन्फिडेंस डाउन करता है उन सबको प्रिवेंट कर सकता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।